बोलो गणेश जी महाराज की जय। सब सिद्धियों के दाता महागणेश योद्धा गणेश को कोटि कोटि नमन। मंत्र को सिद्धि देने वाले गणेश 4 तरह की अवस्थाएं बताते हैं मंत्र की। पहली अवस्था होती है जब मंत्र भौतिक रूप से जपा जाता है, माला लेके जपा जाता है, बैठकर जपा जाता है। दूसरी अवस्था होती है जिसमें मंत्र हमें हमारी ही ध्वनि में स्वयं सुनाई देने लग जाता है, जैसे कोई गाना सुनाई देता है। ये मंत्र की दूसरी अवस्था। अब मंत्र की तीसरी सिद्ध होने की जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि जब आप सोने लगते हो तो भी आपके मन में मंत्र चल रहा होता है, आपकी ही आवाज में। और जब सुबह उठते हो तो भी सबसे पहले वही मंत्र आपको अपनी आवाज में सुनाई देता है। ये मंत्र की सिद्ध होने की तीसरी अवस्था है, जिसमें माना जाता है कि जब आप सो रहे थे तो आप मंत्र में ही सो रहे थे। यह पश्यंती योग में आता है। अब मंत्र की चौथी अवस्था होती है जो पारा अवस्था में आता है। जो सिद्ध होती है चौथी अवस्था वो होती है जब मंत्र आपको आपकी भाषा में नहीं, चराचर की भाषा में, चराचर के नाद में स्वयं सुनाई देने लगे। यानी जब आपको राम राम जपने की आवश्यकता न पड़े, राम स्वयं प्रकृति की ध्वनि में, नाद में स्वयं सुनाई देने लगे। वो मंत्र की सिद्ध होने की चौथी अवस्था है। अब चौथी अवस्था से आप एक और अवस्था में जाते हो जिसे कहते हैं शून्य अवस्था। ये मंत्र की सब चौथी अवस्था की सबसे ऊपर की जो स्थिति है, वहां पर क्या होता है कि आपके नाक के पास श्वास कुंठित हो जाते हैं, यानी श्वास छोटे हो जाते हैं, यानी मूछाग्नि तेज हो जाती है, यानी काल अग्नि, त्रिकाल अग्नि जल उठती है। तो आपका श्वास इतना कुंठित हो जाता है, छोटा हो जाता है कि वो लेने से पहले ही समाप्त हो जाता है और शुरू करने से पहले समाप्त और समाप्ति से पहले शुरू हो जाता है। एक बिंदु के आसपास, यानी सिर्फ आपके होठ, ऊपर वाले होठ को भी पता नहीं चले कि श्वास आ रहा है या जा रहा है। उस समय आपका शरीर, आपके अंदर उपस्थित इंद्र अग्नि प्राणों को कपाल से खींचकर अंदर लेने लगती है। यानी जो मंत्र आपने जपा है आज तक इस चौथी अवस्था में, वो मंत्र आपके अंदर श्वास लेने लग जाता है। तब आपको स्वयं की श्वास की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब मंत्र अंदर श्वास लेने लगे आपके और आपका श्वास विराम पर चला जाए, ये मंत्र की सबसे उच्चतम सिद्धि है। यहाँ पर आप अपने इष्ट के अनुग्रह में हैं, अपने इष्ट के साथ में हैं। बोलो महागणपति महाराज की जय। पारा जो अवस्था है, जो चौथी अवस्था है मंत्र की, जिसमें आपको ब्रह्मांड के नाद में अपना मंत्र सुनाई देता है, यह कुछ समय में ही ऐसा आनंद और रस देता है जो लाखों मंत्रों के जाप के बाद प्राप्त होता है। यानी कुछ सेकंड में जो आपके अंदर जो आपको सुनाई दिया वो लाखों जाप के रस के समान मिलता है। ये चौथी अवस्था बहुत ही विरली अवस्था है, जिसमें समय अलग तरीके से बहता है। यहाँ समय का रूप अलग है।
ये वो अलग रूप है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपकी 3 ग्रंथियां हैं, इन तीनों ग्रंथियों को भेदने के बाद जो समय का एहसास होता है, ये वो समय है। ये चौथी अवस्था कपाल के उन आयामों को खोल देती है जिससे आप इस ब्रह्मांड में अलग अलग जगह पर चले जाते हो। उन शक्तियों के नाम जिन्हें आप नवदुर्गा के नाम से जानते हो, उनके रास्तों में और उनके ग्रहों पर जहां वे निवास करती है, वहां तक ले जाने का मार्ग इस चौथी अवस्था में ही सिद्ध होता है। आपके जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं वे गिनतियां ही हैं आपकी। जब वे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और 1 के बाद 0, जीव इन 9 शक्तियों को 9 से लेके 1 तक को जानने के बाद जब शून्य में घुसता है, शून्य में एंटर करता है, शून्य में प्रवेश करता है, वही वैकुंठ का रास्ता है। जो चौथी सिद्धि है मंत्र की, जो आपकी सांसों को कुंठित करके आपको अंदर ले जाती है, जहां आपको श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका शरीर चराचर में विराजित प्राणों को सूखता रहता है। वही अवस्था जब प्राण शून्य में होते हैं तो नारायण भगवान विष्णु के क्षीर सागर में गुरुत्वाकर्षण को पानी बनाकर जहां लेटे रहते हैं, उस लोक को वैकुंठ लोक कहते हैं। जहां वायु कुंठित हो जाती है, वायु का खेल खत्म हो जाता है, उस लोक में नारायण भगवान विष्णु के मंत्र की चौथी अवस्था के बाद ही पहुंचा जाता है। बोलो श्री नारायण भगवान विष्णु को प्रणाम। कहते हैं मां पार्वती की सेवा करने के लिए नारायण भगवान विष्णु ही महागणपति 12 स्वरूपों में इस सृष्टि को 12 आदित्य रूपों के रूप में चला रहे हैं। उसी गणपति महाराज को कोटि कोटि नमन। बोलो गोरा महारानी को कोटि कोटि नमन।